सुबह के 7:30 बजे जब निधि स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से दरवाजा सरकाया तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई। पापा सोफे पर बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपए निकाल कर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर स्कूल बस पकड़ने के लिए निकलने लगी तो सरोज आई। बोली, निधि बेटा, आलू का पराठा बनाया है, खा लो। निधि ने मायूस नजरों से सरोज आंटी को देखा और बोली, नहीं आंटी, भूख नहीं है। सरोज ने जबरदस्ती टिफिन उसके बैग में डाला। निधि स्कूल के लिए निकल गई। सरोज सोचने लगी, बेचारी छोटी बच्ची। साहब और मेम साहब के रोज के लड़ाई झगड़े से इस 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। सरोज पिछले 10 सालों से नेहा और नरेश के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में हाई पोस्ट पर हैं। निधि उनकी इकलौती बेटी है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। नरेश पिछले कुछ समय से नेहा से तलाक चाह रहा है और चाहता है कि निधि की जिम्मेवारी नेहा उठाए, और नेहा निधि की जिम्मेदारी नरेश को देने के साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसीलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी निधि स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है। सिर्फ सरोज आंटी से ही बात करती है। रोज की तरह नेहा और नरेश ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, निधि को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि निधि बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। आईसीयू में रखा गया था। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं चैनल मीठे मोती। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सुनते हैं आगे की कहानी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ, पर जिंदगी मौत से हार गई। नेहा और नरेश सुन्न हो गए। उन्हें ऐसा झटका लगा था कि अपनी सुध-बुध ही खो बैठे थे। निधि की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर उन्होंने नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई। टीचर्स, स्टूडेंट्स सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। तेरवा निपटने के बाद नरेश ने अपनी मां को रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों की खुदगर्जी और जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी जान ले ली। तुम दोनों को मैं माफ नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर माँ चली गई। सरोज तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। नरेश और नेहा से कहा, मेम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें मेरी निधि की सिसकियों से भरी हैं। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिप कर रोते हुए देखा है। कभी तो मेरा मन किया कि मैं उसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी और ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद वो आज जिंदा होती। नरेश और नेहा के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनकी लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर खामोश हो चुकी थी। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से नेहा ने निधि के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। महीनों दोनों उसके कमरे में कदम नहीं रखते थे। ऐसे माँ बाप थे वो दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर गए। नेहा रोते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी, क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप पापा को कहते हो तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते हो कि हमारी बेटी? अगले पेज पर लिखा था, पता है, जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी अनु को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती है, तो मुझे लगता है कि क्या मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ? मम्मा, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी प्यारी बच्ची नहीं कहा। अगले पेज पर लिखा था, मम्मा, जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती है, पर खाना नक्श की पसंद का बनाती हूँ। मम्मा, मुझे भी राजमा बहुत पसंद है। मैंने कहा था कि आप बनाओ, पर आपने कहा मुझे मत तंग किया करो। जो खाना है सरोज आंटी को बोला करो। पता है मम्मा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है।
अब मन ही नहीं करता। अगले पेज पर लिखा था, पापा, मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब चीनू मासी और मौसा जी मुझे और विपुल को आइसक्रीम खाने ले जा सकते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं कहते कि ये सब फालतू चीज़ें हैं। पता है मम्मा, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये सुनाई ना दे कि निधि को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ ना सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चले जाती। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा, मम्मा, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते? एक पेज पर लिखा था, आई लव यू सरोज आंटी। मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है तो अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। और लास्ट पेज पर लिखा था, दादी, आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ। आई प्रॉमिस, कभी तंग नहीं करूँगी आपको। नेहा डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। नरेश भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया। नेहा ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया और ज़मीन पर बैठ गया। नेहा रोते हुए बोली, नरेश, वो एक्सीडेंट नहीं था। निधि खुद हमारी ज़िंदगी से चली गई है। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, उससे हमारी निधि ने हमें आज़ाद कर दिया। नरेश, हम दोनों ने अपनी बच्ची को हमेशा के लिए खो दिया है। नरेश फूट फूट कर रो पड़ा। ये कहानी हर उस घर की है जहाँ माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं या घर टूट कर बिखरते हैं और उसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अच्छी परवरिश रुपए पैसे सुख सुविधाओं से नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आप बच्चे की इमोशनल नीड के समय उसके कितने करीब हैं। बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। कोई भी बात अच्छी या बुरी बहुत गहराई से उनके मन में छप जाती है। इसीलिए बचपन में हुई बातों का असर उनकी पूरी लाइफ पर पड़ता है। इसे आसान भाषा में समझें तो आज हम जैसे हैं उसमें हमारे बचपन में हुई बातों का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ एस्पेक्ट्स तो बचपन में ही दिखने लगते हैं, जैसे बच्चों का एग्रेसिव होना, चिड़चिड़ा होना, सहमे रहना, डरे हुए रहना, अंडर कॉन्फिडेंट रहना, दूसरों को मारना, जोर जोर से बोलना, किसी की रिस्पेक्ट ना करना। हर बच्चे में अलग अलग तरह के बिहेवियर नज़र आएंगे और यही एस्पेक्ट्स बच्चों के बड़े होने पर कई बार विकराल रूप ले लेते हैं। या तो बच्चे बहुत सहमे रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। दोनों ही कंडीशंस सही नहीं है। आज पहली बार किसी कहानी को पढ़ते वक्त बहुत मुश्किल हुई है, क्योंकि आंसुओं को रोक कर कहानी पढ़ना बहुत मुश्किल रहा। ये सब सोचकर ही दिल सहम जाता है कि क्या बीती होगी उन मासूम बच्चों पर। अगर कभी गुस्सा आए तो अपने बच्चों का मासूम सा चेहरा ज़रूर देख लेना। कितना दर्द होता होगा उन्हें माँ बाप को झगड़ते देखकर। तो अपने बच्चों के लिए ही सही, पर झगड़ना बंद कीजिए और अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके सामने मत लड़िए। घर में हो रहे लड़ाई झगड़ों के कारण को जानने के लिए एक पति एक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा जी का उत्तर जानने के लिए यहाँ क्लिक करके इस छोटी सी कहानी को ज़रूर सुनें। इस 3 मिनट की कहानी को सुनकर कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन समझ में आ जाए तो फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। उम्मीद है आपको ये छोटी मगर प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।